ऑलराइट, सो आज का अगर आपने प्लानर देखा होगा तो आज के प्लानर के अंदर हम लोग करेंगे हमारा बायोटेक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के कुछ यहाँ पे सवाल और कुछ चीज़ हम यहाँ पे उस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। सो 12th ग्रेड के ये दो आपके यहाँ पे चैप्टर है, अगेन चैप्टर जिसमें से आपके क्वेश्चन काफी बन के आ जाएंगे। लाइक यू विल एक्सपेक्ट अराउंड इन दोनों चैप्टर में से मिलकर अराउंड 5 क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ नीट एंड चैप्टर विच डज हैव अ सब्सटेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। और सारी लिखी हुई है यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट। सारी स्टेटमेंट जो आपके दिखेगी ये सारी स्टेटमेंट आपकी है इन टर्म्स ऑफ माई बायोरिएक्टर। सो बताइए शिवानी शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ऑप्शन सी। कि सर सी। याद रखना है आप सबको यहाँ पे कि आपके बायोरिएक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। सो इसको इस्तेमाल आप नहीं करोगे फॉर अ स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। सो यस, बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपकी बिल्कुल आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। हमेशा इसको बनाया जाएगा, यूज किया जाएगा एक लार्ज स्केल पे आपका बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे। ओके, देन व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर टू अ एलियन ऑर्गेनिज्म। सो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपके यहाँ पे जो आपने में अपने यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया है, तो इसका फेट यहाँ पे आपका क्या रहेगा। सो दैट इज समथिंग दे हैव आस्क्ड यू। सो बताइए वैभव क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर डी। आप इंडिया आप यहाँ पे कह रहे हो। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करिए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। कान, अभिषेक, यस सर, डी ऑप्शन। जसनू, डिम्पल, Fourth option. सर डी। एल्स वांट टू आंसर दिस। टेक्निकल, जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट।
Today class, sorry, there has been some interruption on my side. ठीक है, just give me a minute. ठीक है. What is the fate of a DNA carrying only a gene of interest which transferred to alien DNA? आप लोगों ने क्या आंसर किया था यहाँ पे? Let me have a look. हाँ जी, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ रहा है, डी आ रहा है आप लोगों का आंसर. मेजॉरिटी ऑफ योर आंसरिंग ऑप्शन डी यहाँ पे. क्या सब लोग यहाँ पे डी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? स्टेटमेंट 1 and 5. Option. Third. I'll see their answer in this. All going with statement 1 and 5. Sir, third. Okay, Dimple, Muskan Kumari. Sir, third option. Don't hear anyone. Okay, C. sorry. Yeah, again बताइए अपना आंसर. Sir, third option. Third option. Option C. Someone has given me a different answer. Now let's have a look at this. The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism. ये तो आपकी false बात होगी बेटा. ऐसे थोड़ी होता है. आपका ये डीएनए जो आपका है यहाँ पे, क्या वो मल्टीप्लाई करेगा? इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करेगा आपके प्रोटीन सेल के अंदर? You will never find that happening. The DNA cannot multiply independently in the progeny cells. So that's a wrong statement. यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे wrong हो जाएगा. It may get integrated into the genome of the recipient. ये बात आपके यहाँ पे सही है. ये आपका जो फार का फॉरेन जीन होगा, it will get integrated into the genome of the recipient. That's true. It may multiply and be inherited along with the host DNA. It may multiply and inherit along the host DNA के साथ वो आपका inherit करके आपका multiply कर सकता है. That also is a true statement. बिल्कुल, जब आपका फॉरेन डीएनए आपके होस्ट डीएनए के साथ जाके लग रहा है, then आराम से आप जाके अपना multiply कर सकता है उसके अंदर जाके. The alien piece of DNA is not an integral part of the chromosome. That's false. ऐसा आपको होते हुए नहीं मिलता. That's a true statement. That's a false statement. It's a part of a chromosome. एक बार वो लग गया वहां पे, then it's a part of a chromosome as well. It shows ability to replicate. अब ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पे एबिलिटी शो करता है रेप्लिकेट करने की. लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन, अगर आप यहाँ सर पे ओराई नहीं कंटेन करता है वो. एक बार फिर बोलना. ओराई नहीं कंटेनिंग है वो, मतलब ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेन किया है. तो अगर आपका ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अगर है आपका, जो आपने फॉरेन ऑर्गेनिज्म में अपने यहाँ पे डाल दिया, तो उस जीन को आप पहले लगाओगे अपने डीएनए के अंदर, होस्ट की डीएनए के अंदर, एंड देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फॉरेन बॉडी और फॉरेन सेल के अंदर. दैट्स व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ फॉरेन सेल. तो इसलिए आपकी पहली स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे होगी, तो आपकी तो वैसे गलत हो जाती है. यहाँ पे कहा जा रहा है इट विल ग्रो इंडिपेंडेंटली, सो दैट्स अनट्रू. कभी भी आपका फॉरेन डीएनए इंडिपेंडेंटली आपके यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता पोजिशन सेल के अंदर. ओके, इट विल ऑलवेज ग्रो अलॉन्ग विद द रेप्लिकेशन ऑफ द होस्ट डीएनए, उसके साथ ही वो आपका रेप्लिकेट करेगा. ठीक है. अब जो स्टेटमेंट 5 है ना आपका यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे सही है, बट ये किसके साथ मैच नहीं कर रहा. You don't find statement 5 getting matched with my statement 1. Statement 1 तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया आपका यहाँ पे. Now if you just happen to see your statement 2 and 3 यहाँ पे, it may get integrated into gene of the recipient. ये आपका बिल्कुल सही है. It may multiply and be inherited along with it host DNA. That is also going to be true. तो इसलिए जो आपका यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन आपका बन के आएगा, that is your 2 and 3. ठीक है. This is going to be the correct answer in this. सो याद रखना, दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ, द पहला स्टेटमेंट आपको जो आपको मिल रहा है, ये बिल्कुल आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट इस सवाल को देख के अपना स्टेटमेंट समझ के कर लिया करो. टेक योर लाइक मोर देन 1 मिनट एट टाइम्स, बट 2 मिनट मत लेना. टेक योर 1 मिनट 1.30 मिनट 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले लो, बट गेट अ करेक्ट आंसर. और ऐसा लगे ना कि ये क्वेश्चन मैं बाद में आके करता हूँ, तो ऐसे मार्क कर दो एंड देन यू कैन कम बैक लेटर एंड डू द क्वेश्चन, बट डोंट गो फॉर अ इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है. Find to always cut the DNA molecule at a particular point called a recognition sequence. It consists of a 6 base pair always. Hang to जो अपने यहाँ पे कट करेगा, इसका जो सीक्वेंस आपका यहाँ पे का, that is always going to be made up of my 6 base pair. That was the first restriction endonuclease जो आपका डिस्कवर किया गया था. In the gene gun method used to DNA into host cell. Second. ओह, कई सारे हंड्रेड हो गए. बताइए मुस्कान कुमारी, अपूर्वा, अंशिका. Second option. B option. C option या B option. अरे अंशिका, आफ्टर लॉन्ग टाइम
ओके, या सो यहाँ पे आप टंगस्टन एंड गोल्ड फिलामेंट का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो और इसकी मदद से आप अपने फॉरेन पार्टिकल्स को अपने लाइक होस्ट तक पहुंचा सकते हो जीन गन का इस्तेमाल करके। जीन गन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा डीएनए? एनिमल। प्लांट्स, always going to be plants. Upon exposure to the UV radiation, DNA stained with yttrium bromide will show what kind of coloration? किस टाइप का कलरेशन आपको मिलेगा आपका यहाँ पे देखने के लिए जब आप डीएनए को यहाँ पे स्टेन करते हो अलॉन्ग विद yttrium bromide के साथ? बताइए वंशिका शर्मा। Sir, C option. Sir, C option. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। इट इज योर ब्राइट ऑरेंज कलर, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी अंडर द यूवी रेस के नीचे इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। During the purification process of recombinant DNA technology, addition of chill ethanol precipitates out. जैसे ही आपने लास्ट स्टेप पे डाला चिल्ड इथेनॉल तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा? बताइए मोनिका। DNA. और उस डीएनए को जब हम निकालते हैं उसमें उस टेस्ट ट्यूब में से तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। Illusion. Right. Spooling is the term I'll be using over there. Elution is the term I'll be using for my gel electrophoresis. Yes, ठीक है? sir. So that's a term I'll be using for my gel electrophoresis. And इसके अंदर जब आपने ये चीज कर ली, so you should know one more thing very clearly that बाकी सारे macromolecule जो आपके यहाँ पे होंगे उसको हम यहाँ पे करेंगे digest, and that is something can be done by adding all the other enzymes, RNAs, protease, all the enzymes will be used to digest the remaining thing. अच्छा, इसके अंदर क्या हम यहाँ पे centrifuge करते हैं? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन जनरली मेंशन नहीं किया गया नहीं, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, राइट, बढ़िया। अभी क्योंकि मेंशन नहीं किया गया ना इंसर्ट में, इसलिए हम इसे नहीं बोलेंगे कि नहीं कर सकते। बढ़िया, सेंट्रीफ्यूज अगर आप करते हो देन इट बिकम्स मच मोर क्लियर टू सेपरेट एवरीथिंग। ठीक है, अरेंज करना है यहाँ पे स्टेप्स को, सो टेक योर टाइम, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली और गलत मत करो। डिम्पल, मुस्कान, Sir, option A. वैभव, मोनिका, Second यही option. रहना। Second option. सेकंड ऑप्शन। अभिषेक, जसनूर, Second option, sir. ऑलराइट, ठीक है, डिफरेंट आंसर्स। चलो देखते हैं हम यहाँ पे। समन सिंह है, समन सिंह भी यहाँ पे। ओके, सो फॉर श्योर आप लोग इतना कहते हो कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इज द फर्स्ट थिंग विल बी डूइंग ओवर देयर। ओके, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सारे स्टेटमेंट में आप देख लेते हैं। इंसर्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, दैट इज वन थिंग। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड amplification of a gene of interest using the PCR। तो सबसे पहले तो आपने करना है यहाँ पे अपना आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, उसके बाद विल बी डूइंग योर कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उसके बाद आपने कट करना है अपने यहाँ पे यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड यू विल कट योर डीएनए फ्रेगमेंट्स वहाँ पे। ठीक है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आप यहाँ पे कट कर दोगे। आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे कट कर लिया। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने यहाँ पे करना है एम्पलीफाई, दैट इज व्हाट यू विल डू। एक बार आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने यहाँ पे अपना एम्पलीफाई कर दिया यूजिंग अ पीसीआर, द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ये आपका आखिरी स्टेप आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। सो योर 3, 2, 4, 1 इज अ करेक्ट आंसर इन दिस। सो प्लीज याद रखना, बड़ा ही बहुत मुश्किल, ये कहीं से भी सवाल नहीं था, सिंपल सवाल ही था। यू आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट, यू कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, then you do the amplification of gene of interest and then you add into the host cell. So option B is going to be a correct answer. Which of the following is not a cloning vector? इनमें से कौन सा हमारे यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर आपका यहाँ पे नहीं होगा? बताइए वैभव। सी, प्रोब। मुस्कान, जसनूर, I hope और everyone will agree on this. Yes, शिवानी, sir. मोनिका, इट्स प्रोब यहाँ पे। ठीक है, सो प्रोब यहाँ पे आपका कोई क्लोनिंग वेक्टर आपका यहाँ पे नहीं है। प्रोब इज जनरली गोइंग टू हैव अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जिसके थ्रू आप उसे ट्रेस कर सकते हो। ओके, सो यू हैव योर PBR322 हैज अ PSC restriction enzyme site within the gene ampicillin that confers ampicillin resistance.
If this enzyme is used for inserting a gene of beta galactosidase production, the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain. तो सवाल आई होप आपका समझ आ चुका है कि आपका यहाँ पे एक जीन लगा हुआ है एम्फिसिलिन वाला, और इसी साइड पे मैंने लगा दिया मेरे यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसिडेज वाला। ठीक है, जहाँ पे एम्फिसिलिन का यहाँ पे मेरा जीन था वहां पे मेरा लग चुका है मेरा यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसिडेज का जीन। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ देन व्हाट आई विल एक्सपेक्ट इन दिस, यहाँ पे क्या होगा फिर मेरा उस हिसाब से बताइए। मुस्कान कुमारी, सर ये ऑप्शन। अपूर्वा, ये ऑप्शन। ओके, अभिषेक वैभव, First यही रहेगा option. सर। सब लोग यहाँ पे एग्री कर रहे हैं ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे। एंड दैट अपना माइक देखिएगा आप लोग, इसका माइक ऑन है शायद से, या इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल, क्योंकि आपने अपना लगा दिया अपना बीटा ग्लैक्टोसिडेज, तो यहाँ पे आपका हो चुका आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो यहाँ पे आपका हो चुका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए यहाँ पे। Specific recognition sequence identified by an endonuclease to make a cut at a specific position in the DNA. So कौन सा सीक्वेंस है जहाँ पे आपको कट है? Again a very simple question. जल्दी इसका आंसर ले लेते हैं। तो अनप्रीत, अंशिका, क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन। C, palindromic sequence is the correct answer in this. Okay. Identify the wrong statement with regards to the restriction enzyme. जैसे कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है? अभी एक थोड़ा सा controversial question आपको यहाँ पे यही मिला था ना आपका मुस्कान कुमारी। So now let's see the statement of यहाँ पे. Is restriction enzyme function by inspecting the length of a DNA sequence? अभी basically पूरा length नहीं देखते हैं, they only look for a palindromic sequence. ये पूरे DNA के length को यहाँ पे inspect नहीं करते, they only inspect the palindromic sequence को वो लोग वहाँ पे inspect करेंगे। palindromic sequence को inspect करके वहाँ पे वो लोग cut करते हैं। तो ये मत सोचना कि वो पूरे DNA को वहाँ पे inspect करेगा, right? They cut the strand of DNA at a palindromic site. That's true. They are useful in genetic as a at palindromic. ये भी हम जानते हैं. That's true. Sticky end can be joined by using DNA ligase. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। स्टिकी एंड को ज्वाइन करने के लिए आप डीएनए लाइगेज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। सो यू शुड ऑल एग्री विद दिस दैट ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है? बिकॉज आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका यहाँ पे फंक्शन नहीं करता। लाइक इट वोंट लाइक स्कैन द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए, वो सिर्फ आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढेगा और वहां पे आपका कट करना वहां पे चालू करेगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। सो वहां पे कंफ्यूज मत होना, इवन दो अगर वहां पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, यू कैन हैव अ एरर ओवर देयर। ऑप्शन ए हैपेंस टू बिकम अ करेक्ट आंसर इन दिस, ठीक है। एंड यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चन जहां पे आंसर की में कुछ और दिया हुआ है, इवन दो इट नीट का क्वेश्चन है, बट बाद में यू हैपन टू गेट योर स्कोर कार्ड वहां पे, बाद में आपको लाइक वहां पे लाइक आफ्टर द एग्जाम दे गिव यू द मार्क्स ओवर देयर। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। सो दैट्स ओके। बोलो सर ये एनसीईआरटी की लाइन है पर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है। अच्छा, दिस इज द एनसीईआरटी की लाइन मैंने मेंशन की हुई है। यस सर। So this no, but this is the only answer you will be finding in this. You cannot have sticky ends can join by using the DNA ligase. ये आपका आंसर नहीं बन सकता क्योंकि that's a true statement. Sticky ends को आप join करते हो DNA ligase को इस्तेमाल करके। Okay. So सर एनसीईआरटी में एंडोन्यूक्लियस मेंशन। अच्छा, so each वापस बोलना तो मुस्कान। सर उसमें ना एनसीईआरटी में ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेंशन कर रखा है। Okay, they have instead of enzyme they have maintained the endonuclease आपको वहाँ पे, वो आप कह रहे हो। यस सर। Right. So एकदम डिक्टो लाइन वो वहाँ पे बन नहीं रही। That's not a very dicto like exact line वहाँ पे। But irrespective of anything, this is going to be the false statement. ये आपका यहाँ पे false statement है and that is why it is going to be not true. So A is going to be the answer in this, not going to be your option D यहाँ पे। ऑप्शन डी तो आपने कई बार देखा है, पिक्चर में भी आपने देखा हुआ है कि स्टिकी एंड को जब आप पास में लाते हो, the last step is going to be done by my DNA ligase to join them. So that cannot be your false statement. बोलो। पर सर उन्होंने क्वेश्चन में तो लिखा है ना कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कंटेंट में हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही है। That's what I'm telling you. It is a wrong statement. We have found the statement. It's an endonuclease enzyme. See, enzyme is a broader term. Endonuclease, exonuclease will come under that.
and this statement is a false statement, so you have to go with option A यहाँ पे. Okay, ठीक है? sir. Then okay, these are the all mind maps. ये मैं एक बार आपके साथ बाद में share कर दूंगा, so you can have a look at them later आराम से, right? So this is all something you all should be familiar with. What are the terms you have? I think all of you are familiar with all the terms यहाँ. With the 900 screen enzymes, आपको ये सब नाम नंबर याद रखने पड़ेंगे. That how many we have isolated, कितने strains हमने isolate किए गए हैं, right? Naming कैसे की जाती है. So please go through all those things. We won't be wasting time on this right now. Origin of replication, selectable markers क्या होते हैं? We know all those things. We are all familiar with those things. So let's not waste time on this. Question number 83. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही है. अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? D option. मोनिका, अभिषेक, जसनूर. Fourth option. Fourth option. Availability of oxygen throughout the process is going to be correct answer. That is the advantage of my steered tank bioreactor. इसके जैसे आप ये कर पाते हो. इसका आंसर बताओ यहाँ पे. During the process of isolation of DNA, chilled ethanol is added in. Chilled ethanol आपका यहाँ पे कहाँ पे कैसे आपका ऐड किया जाएगा? शिवानी बताओ इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे? Option A. Right, to precipitate the DNA, this will be added over there. Which of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into the crop plant? कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा to transfer the foreign DNA to crop plant? इसका आंसर मुस्कान, अभिषेक. Second option. Second option. Agrobacterium tumefaciens is answer in this. DNA or RNA segment tagged with a radioactive molecule is called as what? बताइए तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? So second option. It is always going to be your probe. TBR शेड्यूल 2 का पिक्चर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. कहाँ पे आपका कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको कहाँ पे आ रहा है, ये आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना पड़ेगा. दिस ऑल एंजाइम्स शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू. बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है? व्हिच इज गोइंग टू बी द करेक्टली आइडेंटिफाइड कंपोनेंट यहाँ पे? टेल अस मुस्कान. ऑप्शन Fourth. ओके. डिम्पल, पूर्वा. Option D. D. Ampicillin, tetracycline are my antibiotic resistant gene आपके यहाँ पे. That's the correct matching यहाँ पे. So option D बनेगा आपके यहाँ पे correct match. Which of the following statement is going to be incorrect? इनसे कौन सी statement आपके यहाँ पे incorrect हो जाती है? बताइए शिवानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option C. All right, I hope everyone will agree on this. Option C happens to become a correct answer. Restriction enzyme cannot cut the DNA. This is going to be a incorrect statement. बिल्कुल आपकी DNA को यहाँ पे कट कर सकता है. The correct order of steps of polymerase chain reaction आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, fourth option. Vanshika, Shivani, I hope you will agree on this. Your option 4 becomes the correct answer यहाँ पे. All of you will agree on this. You have a denaturation, you have aniline, and then you have extension यहाँ पे. और सबके आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको याद रखने पड़ेंगे. सो इसका denaturation का टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? 94 degrees Celsius. 94. एनिलीन का 55. 40 to 60. 40 to 45. 50. प्लीज 40 बहुत to 60. रेंज बियॉन्ड मत जाना, 60 के बियॉन्ड मत जाना. एंड एक्सटेंशन का 70 to 72. degrees Celsius. The process of separation, purification, and express protein before marketing is called as what? शिवानी शर्मा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Option B. Downstream processing. This will be called as my downstream processing. Yes, ये आपको like this is the last step you find happening. इसमें आप separation करोगे, purification करोगे, preservatives add करोगे. This is all done and clinical trials भी आपके यहाँ पे किए जाते हैं.
The two antibody precision genes on vector PB are readable to R4. बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। एवरीवन शुड नो दिस। आपका जो भी आपका मिलेगा ना आपका पीबीआर ट्रीटेबल टू के बेस ऊपर क्वेश्चंस, यू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द पिक्चर वेरी केयरफुली. So yes, ampicillin and tetracycline are the two antibody resistant genes you find over there. Whether the following is not a feature of plasmid, इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे फीचर नहीं है प्लाज्मिड का? अगेन अक्षरा बताइए. थर्ड ऑप्शन। You will never find plasmid being single stranded. आपके plasmid हमेशा आपके यहाँ पे रहते हैं double stranded and they can replicate independently. वो आपके replicate हो सकते हैं यहाँ पे independently. Okay. Let's see some question based on your application. Take your time and give me the correct answer for this match the following. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे. सो यू हैव अल्फा एंटीट्रिप्सिन और ये आपका ट्रीट किया जा सकता है, आप इसको यूज किया जा सकता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसेमा, राइट. यह वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ईडी डेफिशिएंसी के लिए. सबसे पहले ईडी डेफिशिएंसी किसके अंदर हमने ट्रीट किया था, किसके अंदर हमने इसे ट्रीट किया था? 4 years गर्ल। से यहाँ पे ट्रीट किया था, राइट. ठीक है. देन यू हैव अ क्रावन एसी. क्रावन एसी को हम इस्तेमाल करेंगे कौन से इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए? बॉल वॉर्म्स। और क्रावन एबी is going to be your corn borers, right? So that is why option C becomes your correct answer. The TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for, ये किस चीज के लिए ऊपर स्टैंड करता है? शिवानी शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। This is the correct answer. You have a tumor inducing plasmid, इसको मैं बोलेंगे TI plasmid को, which will be causing the tumor formation, जिसको हम कौन सी बीमारी से नाम देते हैं? क्राउन गॉल डिसीज। क्राउन गॉल डिजीज. और ये किसमें कॉज करा था क्राउन गॉल डिजीज? प्लांट्स में। Plants, any plants, yes, any plants will suffer with the crown gall disease. टोबैको वाला तो आपका वो था, निमेटोडा वाली आपकी कहानी आपकी उसके अंदर आ जाती है. This will call disease everywhere. देखो ध्यान से बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Right, tell me, given below the two statements, which is going to be the correct one? बताइए जसनूर. फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक, फर्स्ट ऑप्शन। क्या सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 1 के साथ? नो नो सर। नो सर। सी होगा। सी होगा. सेकंड लग रहा है। कुछ लोग को सेकंड लग रहा है. बहुत बढ़िया बेटा. डी। लाइक 1 महीना बाकी एग्जाम के लिए एंड यू आर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर यहाँ पे. सी होगा। डी. नहीं, नो सर। सारे मिक्स आंसर आपने बता दिए यहाँ पे. बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक कोडेड बाय क्राई1 एसी. ठीक है, तो ये बताओ ये गलत है या सही है? सही है। गलत क्या है? सर अकेला क्राइवन एसी थोड़ी करता है, क्राई टू ए भी क्राइवन भी करता है। राइट. सो इट इज डन बाय मल्टीपल जीन्स यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे आपका एक जीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है, आपके मल्टीपल जीन्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है. BD toxin exists as an inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. After ingestion by an insect, the inactive protoxin gets converted into an active form due to acidic pH of the gut. इसमें क्या गलत है? एल्कलाइन। होना चाहिए आपके यहाँ पे
अल्कलाइन। अब सब लोग हैंड रेस करिए वापस से और बताइए कि इसमें आपका क्या आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। बताइए सेकंड मुस्कान। ऑप्शन। ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन। Say C. Still holding with this C यहाँ पे. Now there is one thing you have to understand in this, right? BT cotton insect group specific coded by a gene CRAVEN AC. Now CRAVEN AC वाली बात आपके यहाँ पे सही है, right? That's actually true statement. हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल आपके यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि आपके सारे जीन्स आपके यहाँ पे लग रहे हैं. That is something they haven't mentioned. यहाँ पे सिर्फ आपको मेंशन किया गया सिर्फ आपके यहाँ पे एक जीन को. Now tell me something. अगर आपके सामने यहाँ पे ऐसा सवाल आता है, and if you happen to get a statement like this, जहाँ पे आपको मेंशन किया गया है that toxin are insect group specific and coded by a gene CRAVEN AC. Okay. Now this is not the only gene, right? You have multiple genes like this. So will you go for it as a true statement or a false statement? ये बताओ मुझे, आप क्या करोगे इसके अंदर? सर False. ट्रू। ट्रू। ट्रू सर। If true, then why true? If false, then why false? सर इसमें ओनली नहीं बोला है कि ओनली क्राइवन एसी। राइट, वेरी गुड। इसके अंदर आपको यहाँ पे ओनली मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट देकर रखा हुआ है आपको यहाँ पे कि आपका क्राइवन एसी जीन आपको यहाँ पे बीटी टॉक्सिन आपको यहाँ पे बना के देता है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल से, क्योंकि यहाँ पे आपका ओनली सिर्फ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इट इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक कोडेड बाय जीन क्राइवन एसी. तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्रू. स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पे हो जाता है ट्रू. सेकंड वाला तो आप जानते हो आपका यहाँ पे फॉल्स ही होगा. सो ये स्मॉल स्मॉल चीजों की तरफ आपको यहाँ पे ध्यान देना है. सो इसलिए आपका ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ, सॉरी ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. बोथ स्टेटमेंट 1, अरे रे सॉरी, B इट्स गोइंग टू बी or ट्रू. या इट्स गोइंग टू बी ट्रू एंड योर सेकंड इज गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस. सर पर तो मेंशन किया है ना बाय अ जीन एक. तो दैट्स नहीं, उससे नहीं होता, इट हैज टू बी ओनली वहां पे. सो इसलिए आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following technique does not serve as a purpose for early diagnosis of a disease for early treatment? अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फर्स्ट ऑप्शन। शिवानी, मुस्कान and all of you, I hope we will agree on this. Serum and urine analysis. एक सेकंड. Serum and urine analysis is something which is which will not give you the early diagnosis. ये मुझे यहाँ पे नहीं देगा. So yes, option A बनेगा आपका यहाँ पे as a correct answer. Which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? में से कौन सा आपका डिजायरेबल फीचर आपका यहाँ पे नहीं क्लोनिंग वेक्टर का? बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C option. Presence of 2 or more recognition sites is not a desirable feature of a cloning vector. ये बात आपके यहाँ पे बाकी लोग आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? अनिरुद्ध क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C has to be the correct answer in this because you will find आपका if you have more than 2 cloning sites or recognition sites, then you will have multiple fragments will formed in this. कई सारे आपके यहाँ पे फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. So ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. तो 15 का यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा? बताइए शिवानी, मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। ए एंड सी मुझे यहाँ पे मिल रहा है. चलो मुस्कान, तरुणप्रीत, डिम्पल, सी ऑप्शन. सी। अभिषेक, जसनूर, सी ऑप्शन सर। अलाइजा टेक्निक जो आपकी होती है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंड द pathophysiology is very important. Which of the molecular diagnostic technique is very useful in early detection? Yes, it is your ELISA. ELISA is going to be a correct answer in this. Take your time and give us the correct answer.
ऑलराइट, टेल अस। मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth option. शिवानी, C option. चलिए देखते हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी हैज अ सी पेप्टाइड, this is also going to be false. false. The proinsulin has a C peptide, that's going to be true. A peptide and B peptide of insulin are integrated by disulfide bond. True. True. So now you have your statement 4 आपका पे true है, third आपका पे true है, and 1 is going to be true in this. So that's why 1, 3rd and 4th option C. When a gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as. शिवानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option A. जसनूर, अपूर्वा, B option. when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat, it is known as gene therapy. आप एक सडन जीन को आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो ना, ताकि वो एम्प्लीफाई कर सके एक सडन टिश्यू के अंदर, तो ये आपका जीन थेरेपी बनेगा। बाय परिस्थिति यहाँ पे बन नहीं सकता, so that is going to be your gene therapy. Question number 12. Nowadays, it is possible to detect a mutated gene causing cancer by allowing a radioactive probe to hybridize with the complete DNA in a clone of the cells, followed by its detection using autoradiography. इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपके अगेन एनसीईआरटी के अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो वहां पे ये देख रखा हुआ है। मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So C option. मोनिका, जसनूर, A. it is going to be option C आपके यहाँ पे। Mutated gene does not appear on a photographic film because probe has no complementary with it. Probe आपका बिल्कुल आपके यहाँ पे complementary like complementation शो नहीं करता आपके उस mutated gene के साथ, इसलिए आपको वो वहां पे like it won't appear on a photographic film. So option C is a correct answer इसके अंदर। This is the picture you can see. Clone having the mutated gene will hence not appear on a photographic film. Option C is the correct answer because वो complement वहां पे नहीं कर पा रहा होगा। Which of the following is not a application of PCR? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे application नहीं है आपके यहाँ पे PCR का? सही है, तनप्रीत, अपूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C option. Purification of isolated protein is not a rule of my PCR. ये मेरा यहाँ पे PCR को रूल यहाँ पे मेरा नहीं होता। Which of the following is correct sequence of steps in a PCR? बताओ डिम्पल, क्या होगा? अरे we have done this. Adenosine deaminase deficiency results into what? ADA deficiency जो आपके यहाँ पे होती है, ADA deficiency जो आपके यहाँ पे होती है, that results into what? अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? This is the term known as SCID. और इस कंडीशन में होता क्या बेसिकली? कोई भी बता दो ऐसे अनम्यूट करके। So immune system weak हो जाता है। वो ठीक है बेटा, लेकिन क्यों वीक हो रहा है, कैसे वीक हो रहा है? That's what I want to know. Sir, DG function नहीं Right, leukocytes, adoption ल्यूकोसाइट्स जो आपके होते हैं, इनकी डेथ होने लगती है, और इसकी डेथ क्यों हो रही होती है? the adenosine amines जो वो ionizing जो adenosine deaminase वो फिर accumulate होता है। हाँ, सो डीऑक्सी एडेनोसाइन आपके यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और वो जाके आपका किल करेगा आपके ल्यूकोसाइट्स को।
So this is what you will find happening in this. So yes, option A becomes the correct answer. Will you match the following and tell me the correct answer in this? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ये ऑप्शन अभिषेक? A option, sir. PT Cotton is the one which will be playing a role in my Bacillus thuringiensis. आप ये जानते हो, ADA is going to be playing a role, like it has some relation with gene therapy, RNA interference, cellular defense, PCR, detection of your HIV. Yes. फिर इसको मैच करिए. वंशिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए ऑप्शन। कान, डिम्पल? ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। ओके, मुस्कान कुमारी सिंह सी यहाँ पे. ठीक है, नाउ लेट्स सी. ओके, अब अगारोस के साथ तो आप जानते हो यहाँ पे आपका क्या मैच होगा. सो डी के साथ आपका हमेशा आपका यहाँ पे मैच होगा सी वेट. So why agarose के साथ someone has matched plasmid DNA that has incorporated human DNA? इसलिए मैंने ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक मतलब मन कर दिया था सी पे, इसलिए मैंने किया. ओके 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 ओके, ठीक है. देन एशियन ब्रोमाइड वी नो दैट सी के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है. Here only you will get your answer. So that is why option A becomes the correct answer in this. Yeah, now for a selectable marker, we have this 2 statements. Which of the given statement is going to be correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी? बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी ऑप्शन। अभिषेक, मुस्कान? थर्ड ऑप्शन। It helps to select the host cells which contains the vector and eliminating the non-transformants. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. Gene encoding resistance to antibiotic like ampicillin, chloramphenol, tetracycline, chymacin are useful as secondary marker for E. coli. That is also going to be true. C is the correct answer. दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू जाते हैं. Some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kills insect-like. Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kills insect-like what? बताइए जसनूर. शिवानी शर्मा, डिम्पल? ऑप्शन डी। डी। Right. So coleopterans, dapterans, and lepidopterans is the correct answer. RNA interference involves. RNA interference आपका यहाँ पे क्या इन्वॉल्व करता है? RNA interference पढ़ के जाना. You just read the inside thoroughly. हाँ जी, बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ये ऑप्शन। ये ऑप्शन. शिवानी शर्मा? ऑप्शन बी। मोनिका? सेकंड ऑप्शन. Silencing of specific mRNA due to complementary RNA. ये होगा आपका यहाँ पे सही आंसर. आपने स्पेसिफिक एमआरएनए को यहाँ पे अपने यहाँ पे साइलेंस कर दिया ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए. दैट इज व्हाट यू डू ना. आप अपना डबल लाइक स्टैंडर्ड आपका आरएनए आप बनाते हो एंड देन यू नो कि इसकी मदद से हम बेसिकली अल्टीमेटली आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स बना के उसे आप साइलेंस कराते हैं. तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर.
Silencing of mRNA has been used in producing transgenic plants resistant to what? So हम यहाँ पे हमारे को साइलेंस कर रहे थे so that we can like suppress the plants which are going to be. अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? Nematodes. क्या नाम था उसका? Maladugina incognitia. Which of the following transgenic human protein product developed via rDNA technology and used to treat emphysema? We have done this thing again. A part of my application वाला part अपने आप पे बन जाता है. अंशिका शर्मा क्या होगा इसका आंसर? Sir, first option. Right, alpha 1 antitrypsin. ठीक है. Exploitation of bioresources of a nation by multinational companies without authorization from the concerned country is referred to as a. Vanshika, what will you answer in this? Sir, B option. हमारे यहाँ पे बायोपायरेसी. This is what we call it as a biopiracy. पढ़ो ध्यान से बताओ इसका आंसर क्या होगा. सो बताइए विषय क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. C, sir. Getting insulin assembled into mature form. प्राण, अपूर्वा, जिस्नूर क्या होगा इसका आंसर. सर सी ऑप्शन. Third option. आपको याद रखना है कि आपका अल्फा चेन और बीटा चेन जो आपका यहाँ पे होता है ना, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना इज अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. राइट, ये आपका मेन चैलेंज आपका होता है व्हेन यू टॉक अबाउट माय फॉर्मेशन ऑफ योर लाइक इंसुलिन. So option C becomes your correct answer. Getting insulin assembled in a mature form is going to be a correct answer in this. In gel electrophoresis, DNA are supposed to move towards. आपका DNA आपका यहाँ पे कहाँ से कहाँ मूव कर रहा होगा. अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. C, sir. And मुस्कान कुमारी and मुस्कान सी ऑप्शन. Third option. from anode under electric current, this will move towards the cathode. DNA के बारे में कुछ चीज़ हमें पूछी गई है. Let's have a look at that. Tell us, जसनूर क्या होगा इसका आंसर. का अभिषेक, अपूर्वा. First D, option. D option. D या क्या? What is happening? D, sir. D. D, दिल्ली वाला D या? अच्छा, Yes, sir. ओके, ठीक है. This goes, or everyone will agree on this option D के साथ. A. C option. सर सी ऑप्शन. अरे, I got a new answer. ठीक है, option C. So what is the difference between hydrophilic and cannot pass through a cell membrane? Hydrophobic, अच्छा okay, it's hydrophobic यहाँ पे लिखा हुआ है. Right. So याद रखना, it's going to be option C यहाँ पे. Hydrophilic होता है आपका यहाँ पे ये and cannot pass through a cell membrane. That's a property of DNA. Hydrophilic आपका यहाँ पे होगा और आपके cell membrane से आपके यहाँ पे पास ये नहीं हो सकता. Not hydrophobic. Hydrophilic आपका याद रखना है. So option C बनेगा आपका यहाँ पे correct answer. Question number 90. Ampicillin resistant gene is called as a selectable marker. हाँ, देखो दोनों स्टेटमेंट को आप यहाँ पे. Ampicillin resistant gene is called as a selectable marker in case of E. coli is made to take up rDNA bearing ampicillin resistant gene. आपने उसके अंदर आपने recombinant DNA डाला जिसके ऊपर भी आपका ampicillin लगा हुआ था, right? Such E. coli can grow on ampicillin containing agar plate. तो बताइए दोनों स्टेटमेंट आप पहले यहाँ पे समझ जाइए and then tell me what can be the correct answer. बताओ मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. B option. That's correct. No, sir. B. Batman. Batman वाला is correct.
ओके, मुस्कान, अपूर्वा, तवनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन A A option, sir. A option. अगर आपका एम्फिसिन लग चुका है वहां पे, सो आपकी दोनों चीज आपके यहाँ पे ट्रू हो गई ना। देखो, अगर आपने एम्फिसिलिन वाला जीन अगर आपने लगा दिया, आपने हैज टेकन द आरडीएनए एंड बेरिंग द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, अगर आपका ये इकोलाई के अंदर अगर आपको यहाँ पे लग चुका है, तो आपको याद ही रखना है कि अगर ये लग चुका है, देन दे कैन एक्चुअली ग्रो ऑन द एम्फिसिलिन कंटेनिंग अगार प्लेट। आप स्टेटमेंट में आप समझो, एम्फिलिन रेजिस्टेंट जीन इज कॉल्ड सेलेक्टिव मार्कर इन केस ऑफ इकोलाई, इज मेड टू टेक अप अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेयरिंग, उसके अंदर भी आपका एम्फिलिन वाला जीन ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई इंसर्शन इनएक्टिवेशन आपका हो नहीं रहा, यू स्टिल हैव द एम्फिसिलिन वाला जीन वहां पे लगा हुआ, आपको वहां पे मिल जाएगा। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, एंड यू विल फाइंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस। सर स्टेटमेंट एक और दोबारा से बताना, स्टेटमेंट ए समझी नहीं। यहाँ पे ये कह रही है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव मार्कर, राइट, इन केस ऑफ ई कोलाई इज मेड टू टेक अप अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेयरिंग एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। आपने एक ई कोलाई के अंदर आपने डाला एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर लगा हुआ था, जिसके ऊपर लगा हुआ था एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अगर आपने एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही आपने लगा दिया वहां पे, समझो, राइट, आपने एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर आपने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा दिया जिसमें आपका ये जीन लगा हुआ था आपका यहाँ पे, अगर आपने ये जीन अपना यहाँ पे लगा दिया, then because of that what will happen, so such E. coli grows on एम्फिसिलिन containing agar plate, yes, बिल्कुल ग्रो करेगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपके यहाँ पे आपकी सही हो जाती है, both the statements are going to be true, कि आपने वहां पे जीन लगा दिया, and in that case if you just see the two statement both of them are going to be true in this, so इसलिए दोनों यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाते हैं। इन कंटिन्यूस कल्चर मीडियम क्या हो रहा होगा आपका यहाँ पे? बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? second option. Used medium is drained twice in the whole process. Okay. Tavanpreet, Sir, C option. Vanshika and Monica. Third option. Used medium is continuously drained out. ये medium आपके यहाँ पे continuously drained out आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा। ठीक है। So option C becomes your correct answer in this. Sterile air bubbles are sprayed in bioreactor in a type of bioreactor. That is because of. So ये आपका sterile air bubble जो आपके स्प्रे किए जाते हैं, they are because of that has been happening. Why that has been happening? ये ऐसा क्यों हो रहा है आपके यहाँ पे? Like what is the advantage of that? And that's what they are trying to ask you. बताइए शिवानी शर्मा, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? Option B. मोनिका तनप्रीत, Sir, second option. एयर बबल्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर, सो ये आपका बनेगा आपका करेक्ट आंसर। Suitable preservatives are added. These formulation need clinical trials. Quality control testing is uniform for all the product. आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपके सामने बताइए कौन सी इनमें से आपके यहाँ पे गलत है। How many of these statement are going to be false in this? ये सारी स्टेटमेंट बेसिकली आपकी बिलोंग करती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वाले इवेंट से। So you have to tell me that which of these statements are going to be untrue. बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? A option. जसनूर, मुस्कान, कुमारी, अभिषेक, मुस्कान, सर ये First option. सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है, सो कोई भी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आपके यहाँ पे नहीं है। देखो ध्यान से एंड टेल मी व्हाट कैन द आंसर इन दिस। बैम H1 साइट को याद करो। याद आ गई? बताइए तमनप्रीत, Sir, second option. डिम्पल, मोनिका, B option. मुस्कान, कुमारी, सर सेकंड ऑप्शन।
So this will grow in ampicillin but not on tetracycline, क्योंकि BAM H1 साइड पे आपको tetracycline का जीन आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. So grows in ampicillin but not in tetracycline. So this is why option B becomes the correct answer in this. ठीक है, just wait a minute people, just wait a minute. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने यहाँ पे लगा दिया, देन सिंपल सी बात है कि आपका ये हो जाएगा आपका इनएक्टिव. दिस विल बिकम इनएक्टिव यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 43. ADA deficiency can be treated by. इस पूरा फिलिंग द ब्लैंक ध्यान से पढ़ना. ट्रीटेड बाय A and B but it is not fully curative. Here A and B can be what? बताइए मोनिका, मुस्कान कुमारी. फर्स्ट So ऑप्शन. second option. फर्स्ट ऑप्शन कैसे बेटा? फोर्थ बताओ अभिषेक. Second. Everyone should know that bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy is not going to be a fully curative unless and until you do something like bone marrow transplantation at embryonic level. या embryonic level पर अगर आप जीन डालते हो तो वो काम कर सकता है. But bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy is not going to work over here. ठीक है, so option B बनेगा आपका यहाँ पे as a incorrect statement. मतलब it's going to be a correct answer in this. मतलब bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy. Okay. Tell me इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Transgenic animals are made to serve as a model for human disease. Diseases are going to be like कौन सी disease को हम यहाँ पे like study कर सकते हैं? बताइए अपूर्वा क्या होगा इसका आंसर? All of these. Right. What happens in cystic fibrosis, अपूर्वा? Cystic fibrosis में क्या होता है? सर क्रोमोसोम्स नंबर 6. 7. 7. हाँ, वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा एक, जिसकी वजह से क्या होगा? निमोनिया. It will have an impact on the respiratory system but not like that. So यहाँ पे आपका एक जीन फंक्शन करना बंद कर देता है. So basically आपका जो म्यूकस होता है ना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका थिक हो जाता है. So there is a gene which is going to make a chloride ion channel. एक क्लोराइड आयन चैनल का एक आपके यहाँ पे जीन होगा. वो चैनल आपका वहां पे काम करना लाइक वो चैनल आपका वहां पे बंद हो जाता है. ठीक है, अब वो चैनल बेसिकली मतलब बंद हो जाता है, वो बंद नहीं पाता. अगर वो चैनल आपका बंद नहीं हुआ, चैनल प्रोटीन अगर आपका बंद नहीं पा रहा, देन यू विल फाइंड कि आपका जो म्यूकस होगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो आपका यहाँ पे थिक हो जाएगा. अगर आपका म्यूकस आपका यहाँ पे थिक हो गया, then ultimately you will find the bacteria or something are not going to like they will able to reach to the lungs very easily. That is what happens in cystic fibrosis. It is my genetic disorder. ये मेरा एक genetic disorder है. ठीक है, all right. एक सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा. Just give me a break. Just give me a minute, people. Just give me 1 minute.
हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ नहीं नहीं नहीं, सही है। Slang Alexa. अरे आपको मेरे फोन से आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आ रही। और सिलेक्टेबल मार्कर्स को लेके यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन नंबर 133 तो हमने कर लिया, 134 करके बताओ यहाँ पे। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। Screen ठीक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 134। बताइए क्या होगा इसका आंसर। Sir, C option. C सी option. सर। C option. DNA being hydrophilic molecule cannot pass through a cell membrane. That's true. The bacteria should be made competent to accept the DNA molecule. So that is also going to be true. तो दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू जाएंगे यहाँ पे। एक बार हमेशा ऐसा याद रखना, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे। हाइड्रोफोबिक मत कर देना। 29 129 बताइए क्या होगा इसका आंसर। Which of the following statement are correct with respect to bioreactors? मुस्कान, ओनली मुस्कान। Sir, fourth option. मुस्कान कुमारी, मोनिका एंड तौनप्रीत। C third option. option. C थर्ड option. ऑप्शन होगा सर। Third. थर्ड ऑप्शन ठीक है। इट कैन प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर, ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस। इट प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट एंड विटामिन्स एंड ऑक्सीजन। दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। Spark stirred tank bioreactor is stirred type reactor in which air is bubbled. ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। So 2 and 3 is the correct answer on this. 1, 2, 3 नहीं, 2 and 3. Which statement is going to be incorrect? बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर। सर नन ऑफ दिस। आप करोगे कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट आपके यहाँ पे नहीं है। मुस्कान, मोनिका, शिवानी शर्मा। Sir, fourth option. Option D. Retrovirus have also been disarmed and are now used to divert desirable genes into animals. That is going to be true. Downstream processing is one of the step of our DNA technology. That is also going to be true. DNA is negatively charged molecule. ये बात भी आपकी यहाँ पे true है. The presence of clonogenic substrate gives blue color colonies if a plasmid in the bacteria does not have an insert. This is also going to be true. Blue color दिखना was not a good thing. हमें पहले बोला था अगर blue color आपको दिख रहा है that's not a good sign. So that is why you will find all the statements are true. So कोई भी आपके यहाँ पे incorrect नहीं है. For selectable markers, you will have this two statements. देखो यहाँ पे कौन सा आपके यहाँ पे सही हो जाएगा. I think we have done this. We have done this. ये सर हो गया सर ये। Yes, sir. 157. Significance of heat shock method in bacterial transformation is to facilitate what?
बताइए क्या होगा इसमें से। शिवानी शर्मा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है। क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री करेंगे? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Uptake of DNA through transient pore in the bacterial cell wall. So that is going to be a correct answer. Yes. RNA is removed by treatment with. मुस्कान कुमारी. Sir, A option. That's your ribonuclease. RNA is removed with the treatment with the help of my ribonuclease. That's true. Read the statement carefully and give me the correct answer. The different steps involved in the process of recombinant DNA technology are given below randomly. Arrange these in the correct order. बताइए तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The second option. अनिरुद्ध, Second option. मोनिका, मुस्कान. Second option. Alright, चलिए देखते हैं. So you have these 5 statements. So and you're telling me option B happens to be a correct one. So पहला आपका यहाँ पे आ रहा है isolation of a desired DNA fragment. ठीक है. Then we have amplification of a gene of interest. That's the second thing you are telling us. Then you have your statement for ligation of DNA fragment into the vector. Then insertion of a recombinant DNA into the host. And then extraction of the desired product वो आपको मिलेगा end में. ये तो साफ पता चला कि मुझे end में मिलेगा. This is something I'll get in the end. So that is why you will see these are the things which have been happening in this. So इसलिए option B बन जाएगा आपका यहाँ पे the correct answer. Recombinant colonies in insertion and inactivation are differentiated on the basis of. शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए। अगर आपका ब्लू कलर वहां पे recombinant colonies in insertion inactivation बेटा. ओके ठीक है, अभी ये लिखते हैं हम यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करते हैं. डिम्पल, अभिषेक, अपूर्वा, B तवनप्रीत. option. B. Second option. Second Option B. सेकंड. देखो अगर recombinant colonies अगर आपके यहाँ पे बन रही है ना after the insertion inactivation are differentiated on the basis of प्रोडक्शन ऑफ नो कलर. सो बेसिकली आपका अगर recombinant colonies बन गई तो वहां पे आपका कोई भी कलर फॉर्मेशन आपका पे नहीं होगा. कलर फॉर्मेशन हुआ मतलब दे आर नॉट माय recombinant colonies, वो आपकी वहां पे लाइक दे आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. तो इसलिए अगर आपको recombinant colonies अगर आपको मिल रही है इन इंसर्शन इनएक्टिवेशन करने के बाद देन यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ नो कलर. कोई कलर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं होने वाला. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है यार. दिस समथिंग यू हैव टू नो. 112 बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ध्यान से अपना टाइम ले लो एंड देन टेल अस द करेक्ट आंसर इन दिस. The tumor-inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens act as a cloning vector for recombinant DNA technology. ठीक है, ये बात आपके यहाँ पे सही है. The TI plasmid, which is used in the mechanism of delivering genes, is used in the mechanism of delivering genes to the cell remains pathogenic. बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, C option. डिम्पल, अनिरुद्ध, सर option. सी। C option. शिवानी शर्मा. सी ऑप्शन। Why Shivani reason is wrong here? सर रिमेन्स पैथोजेनिक लिखा है। Right. So option C becomes the correct answer. The treatment of the host cell with the divalent cation leads to a what? We have done this. No, we haven't done this. The treatment of the host cell with the divalent cation leads to what? बताइए मोनिका. Second option. Increase efficiency in which DNA enters the bacterium. तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कि जब आप ये स्टार्ट करते हो when you do this तरीका to bring the divalent cation into the host cell, जब आप ये करते हो, so when you do that
टेल मी समथिंग, इसमें आपने कैल्शियम आयंस यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Incubation of ice. इंक्यूबेशन ऑन आइस, और उसके बाद Heat shock Heat देना. shock. हीट शॉक कौन से टेम्परेचर पे? 42 degree degrees Celsius. राइट, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन बी हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 163. टेल अस तनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. अभिषेक? Sir, A, sir, A. Helps in eliminating the non-transformants so that the transformants can be regenerated. So that's why, yes, option A becomes the correct answer in this. In gel electrophoresis, the separated bands of DNA are cut out and extracted from the gel piece. This step is called as? Anshika Sharma. Sir, first option. That is the last step you have to do. देखो ध्यान से, take your time and try to give me the correct answer. काफी टाइम लगे इसके अंदर तो. हाँ जी, बताइए. 105 का आंसर क्या होगा मोनिका? Third option. ओके. मुस्कान कुमारी? Sir, C option. शिवानी शर्मा, अपूर्वा, C अंशिका, option. अभिषेक? C option, sir. तो आप कह रहे हो कि ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. कैल्शियम इज अ मेडिकली यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट. बिल्कुल गलत है यहाँ पे ये, बिकॉज यू नो दैट इट्स अ हार्मोन. ओके. जीन थेरेपी इज अ जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज एट अ मॉलिक्यूलर लेवल. दैट इज गोइंग टू बी ट्रू. Beta-toxin is a biodegradable insecticide obtained from the Bacillus thuringiensis. That is also going to be true. ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे आ रही है सही. ये आपका पूरे तरीके से आपके यहाँ पे हो जाएगा false. So that is why we will see option C happens to be the correct answer in this. ठीक है. 1110. Here the following statement are correct about the ADA deficiency को लेके हमारे कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? आराम से देख लो पहले सारे स्टेटमेंट एंड देन रेज योर हैंड. बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. ओके. मुस्कान कुमारी? Sir, second option. ठीक है. अपूर्वा? Second option. चलो देखते हैं, पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करते हैं. सो इन द एब्सेंस ऑफ एडेनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड एंड इलेक्ट्रोसाइट्स फेल टू फंक्शन. इसमें गलत क्या है? Erythrocytes. राइट, दे फेल टू फंक्शन. ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दिस विल बी माय false statement. ADA deficiency is caused by a deletion of a gene for my ADA. ये तो आप यहाँ पे, that's very true. ADA patient can be permanently cured by bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy. ये सही है गलत है हमारा स्टेटमेंट? गलत है. गलत है सर. गलत है sir. बिल्कुल ये हमारे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. You know that the only way this can be treated is going to be via जीन थेरेपी. Gene replacement. embryonic level Embryonic पे. level. Embryonic level पे. यस सर. Embryonic level पे this will be done. For permanent cure, the genes isolated from the bone marrow cells producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stages and replaced with the faulty genes. अब ये सही है गलत है? सही है. सही है sir. ये आप कर रहे हो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, सो दैट्स व्हाई इट्स ट्रू. ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर.
Choose the correct statement for the use of PCR technique in diagnosis. PCR के बेसिस पे आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है. Please make sure that you go through the portion of my molecular diagnosis. Molecular diagnosis वाला जो पार्ट है इसमें से ये आपके स्टेटमेंट्स बन के आएंगे हमेशा. एक और स्टेटमेंट सवाल है, देखिए आंसर बताइए. अच्छा आपका हैंड रेज दिख नहीं रहा. ओके नाउ आई कैन सी. हाँ जी अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर सी. शिवानी शर्मा, मुस्कान, Option C. Manjeet. Someone has said option A. Someone has Yes. said option A. Okay, and many of you have said option C. ठीक है, चलो चेक करते हैं. It is used to detect the HIV in suspected AIDS patient. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. PCR को आप इस्तेमाल कर सकते हो यार. इतना PCR along with ELISA can be used for the detection of some of the lethal conditions. ठीक है, सो ये तो आपके यहाँ पे सही हो गया. It is used to detect the mutation in the genes in a suspected cancer patient. That is also true. ये भी आपका यहाँ पे ट्रू है. It is used to detect different common diseases in pigs, sheep and cows. ये नहीं होता. That is going to be false. It is a good technique to identify many genetic disorders. This is going to be a, क्या लग रहा है, ट्रू है फॉल्स है? ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ट्रू है सर. ये ट्रू ये ट्रू हो जाएगा. ऑप्शन सी ही बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. सिर्फ आपको जो गलत आपके यहाँ पे था वो था आपके यहाँ पे पिग, शीप एंड काउ वाला. आप एक्चुअली में पीसीआर इस्तेमाल करके यू कैन एक्चुअली गेट टू नो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके यहाँ पे. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. मैच द फॉलोइंग. बताइए मुस्कान क्या होगा इसका आंसर. सर ये ऑप्शन. लेपिडोप्टेरन्स की जब मैं बात करता हूँ, लेपिडोप्टेरन्स हमेशा आपके यहाँ पे आएंगे. दे विल ऑल बिलोंग टू योर दिस बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, इन सब के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा. कोलेप्टेरा क्या हम जानते हैं यहाँ पे, दे विल बिलोंग टू माय बीटल्स. डैप्टेरा में आप जाते हो, यू विल फाइंड फ्लाइज एंड मॉस्किटो विल कम इन दिस. लेपिडोप्टेरा में और क्या चीजें आपकी आ जाती है इनके अलावा? हाँ राइट, विल फाइंड बटरफ्लाई आपके यहाँ पे आएगा. उसके साथ आपका यहाँ पे आएगा मॉथ. ये दोनों आपके आते हैं लेपिडोप्टेरन्स के अंदर. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आपका ए ही आएगा. कोलेप्टेरा हम लोग जानते हैं, बीटल्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं. बीटल्स के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या देखे थे? व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ बीटल वी कैन टॉक अबाउट? Ladybird. Okay, next. GEAC stands for what? ठीक है, तौनप्रीत सर सी ऑप्शन. रोल बता दो इसका जल्दी से. इसका इस गवर्निंग बॉडी का यहाँ पे रोल क्या हो जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ रोल दिस गवर्निंग बॉडी इज गोइंग टू प्ले? बताओ किस चीज को इन्होंने करना है यहाँ पे रेगुलेट. सो व्हाट विल बी रेगुलेटेड बाय देम? एनिमल्स और प्लांट के यूज को. वापस बोलना. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूज को. ट्रांसजेनिक एनिमल्स का. ओके राइट. सो फर्स्ट इज गोइंग टू कि आप कैसे अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को आप यूज करोगे. राइट, हाउ यू गोइंग टू यूज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. इसको एक तो आप यहाँ पे डिस्कस करते हो इसके अंदर. उसके अलावा सर कि ट्रांसजेनिक एनिमल में कोई डिजीज वगैरह ना हो जाए, मतलब. सो बेसिकली ऑल द थिंग्स जो आपके एथिकली आपको यहाँ पे सही से करनी है. एथिकल ट्रीटमेंट, एथिकल ट्रीटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा बाय दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी आपका यहाँ पे. ठीक है, तो वो कम्युनिटी आपको इसको रेगुलेट करती है. राइट, नाउ these are the kind of questions we have done हमारे इस पोर्शन के. these are the kind of like things we have, like these are the questions we have done. तो इतने questions like हमने रफली आज किए होंगे अराउंड 60 odd questions हमने यहाँ पे किए होंगे आपके इस चैप्टर में, इस पोर्शन में से. so just make sure that you read the NCERT thoroughly again. NCERT को एक बार फिर thoroughly आप यहाँ पे देख जाओ.
एंड वॉल्यूम 1 जो है ना आपका, जो मैं आपके साथ बुक शेयर की थी, इसका वॉल्यूम 2 आपके साथ मैंने शेयर किया था. आई हैव शेयर्ड द वॉल्यूम व्हिच बिलोंग्स टू योर ग्रेड 11th. तो आई होप सब लोग उसे वहां पे एक्सेस कर पा रहे हैं, किसी को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, No, sir. राइट? सो यू आर एबल टू एक्सेस दोस थिंग्स. मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल कम अक्रॉस जो हमने वहां से लाइक पिकअप किए थे, कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके यहाँ पे. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो बुक में से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पे स्टार्ट करो. आपके इनिशियल जो वहां पे पार्ट है ना, द इनिशियल पार्ट यू हैव, एक मिनट रुक जाओ, जो इनिशियल पार्ट आपका होगा उस बुक के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी टॉपिक बेस्ड. सारे आपके टॉपिक बेस्ड आपके वहां पे एमसीक्यू वहां पे आपको मिलेंगे देखने के लिए. तो उनमें से जो टॉपिक आपको नहीं आता उसके आप एमसीक्यू निकाल के आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो, एंड कैन इंश्योर दैट कि आपके वहां पे फिर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए. उसके अलावा आई वुड ओनली रिकमेंड असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, असर्शन रीजन वाले भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट जस्ट टेक 2 to 3 मोर क्वेश्चंस वहां से एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू. ठीक है, बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपका यहाँ पे है, सो टेक योर टाइम, टेक योर मिनट, कंप्लीट मिनट, और बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. ध्यान से करना, हैंडल्स आपका बड़े जल्दी हो जाता है. बताइए अपूर्वा. Fourth option. ओके, अभिषेक, फोर्थ ऑप्शन सर. अनिरुद्ध, अंशिका शर्मा. फोर्थ Sir, ऑप्शन. fourth option. अच्छा, आप ऑप्शन 4 करो, चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे. Human insulin is made up of your 51 amino acids arranged with a 2 polypeptide chain. That's true. ये आपका पे ट्रू हो जाएगा. The 2 polypeptide chain are interconnected by disulfide bond. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. That is also going to be true. In mammals, including humans, insulin is synthesized as a prohormone, which contains an extra stretch of C peptide. तो ये बात भी आपकी यहाँ पे बिल्कुल सही है. C peptide is present in the mature insulin. This happens to become a false statement. तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 86. देखो ध्यान से बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. ठीक है, एक एक करके देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट को हम पहले देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत. सो मोनिका आप बताओ क्या होगा इसका आंसर. सेकंड ऑप्शन. सेकंड. अभिषेक. सर सी लग रहा है. ओके. मुस्कान कुमारी एंड मुस्कान. Sir, second option. अंशिका शर्मा बता दो, अपना भी आंसर बता दो. सर सेकंड. ठीक है. ADA gene provides instruction for producing the enzyme adenosine deaminase. Beyond a shadow of doubt, ये तो मेरे यहाँ पे true statement मेरे यहाँ पे हो जाएगा. This enzyme is found throughout the body, but most active in lymphocytes. ये एंजाइम आपको पूरे बॉडी के अंदर आपको मिलेगा, बट इट इज गोइंग टू बी मोस्ट एक्टिव इन lymphocytes. ये बात भी आपकी यहाँ पे ट्रू है. अब क्योंकि वो आपका एंजाइम मोस्ट एक्टिव आपका होगा आपके लिम्फोसाइट के अंदर, इसलिए इस एंजाइम का एब्सेंस इज गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. ये बात सब लोग यहाँ पे एग्री करते हैं दैट व्हेन यू हैव दिस एंजाइम नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द बॉडी, यू विल हैव अ मच मोर स्ट्रांग इम्पैक्ट ऑन द लिम्फोसाइट्स. और वही चीज आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही है वहाँ पे. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू, right? Both the statements are going to be true in this, but this reason is not a correct complementing statement for assertion. तो reason is not a correct explanation for my A यहाँ पे, इसलिए आपका ऑप्शन बी बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. बायो पेटेंट के बारे में बताइए. What do you understand by bio patent? तो अभिषेक. आपकी आवाज नहीं आ रही. ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव. Dimple. I guess Dimple will also give the answer
ऑप्शन डी यहाँ पे। मुझे एग्जांपल दो बायोप्रिडेंट का, अभिषेक। सर एक राइस की हाइब्रिड बनाई। ठीक है। सर एक अच्छा, टर्मरिक वाला एग्जांपल। हाँ राइट, टर्मरिक वाला एग्जांपल। एनीवन एल्स हैज एनी अदर एग्जांपल इन दो के अलावा? नीम का वाटर। राइट। और कोई? नो सर। एक्वेटिक फंगाई, मराइन फंगाई, शोर ऑफ थाईलैंड, याद आ रहा है? तो पायरेसी नहीं थी सर? फिर बाद में उन्होंने बायोप्रिडेंट कर लिया था ना उस चीज का। सो दैट वाज द बायोपेरेसी एंड द बायोप्रिडेंट वहां पे। ठीक है। सो दैट वाज द बायोपेरेसी में भी वो आपका आएगा इसके अंदर। एंड देन उसका उन्होंने बायोप्रिडेंट बना के दे स्टार्टेड हैविंग अ कमर्शियल बेनिफिट ऑफ दैट। सो दैट्स ऑप्शन डी आपका यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द स्टोरी ऑफ द बायो पेटेंट। एंड अगेन, ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व। ये सारे हमने हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। सो प्लीज गो टू द इनसाइड अगेन, एंड वॉल्यूम 2 मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि आप वॉल्यूम 2 को भी आप यहाँ पे देख लो, उसमें भी आपको ये मिलेंगे। बट अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है देन यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ओवर देयर। जो चैप्टर में आपको थोड़ा डाउट आ रहा है, जो चैप्टर के अंदर आपको लग रहा है कि नहीं इसके क्वेश्चन मेरे यहाँ पे थोड़े और ज्यादा होने चाहिए, उसके अंदर उसमें से आप क्वेश्चन निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट यू कैन एक्चुअली सॉल्व अ बल्क ऑफ क्वेश्चन वहां पर। ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू डू। सो वॉल्यूम 2 में आपके साथ शेयर करूंगा, सो यू स्टार्ट डूइंग दैट। ये चीज आप अपने end पे आप एक कर लेना। उसके अलावा सेकंड थिंग यू हैव टू डू समथिंग यू आर डूइंग ऑल, लाइक हर कोई यहाँ पे कर रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अच्छा, आपकी जो वर्कशीट वहां पे अपलोड करके रखी हुई है, आप में से कितने लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया है, या कितने लोगों ने उसमें से एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? टिम्पल हैज डन दैट, मुस्कान हैज डन दैट। ओके, ठीक है। बाकी लोगों का क्या है? पीवाईक्यू सॉल्विंग। सर कौन यस सी? सर। अच्छा, तनप्रीत वो वाली जो हमारी जो वर्कशीट ला के रखी हुई ना हमने शीट के ऊपर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सर ठीक है। स्टार्टिंग में की थी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की रह गई। हाँ तो कोई बात नहीं, पहले वो वाली कर लो फिर बाद में ये वाली कर लेना। राइट। बाद में इसके अलावा आई विल बी शेयरिंग विद यू द माइंड मैप फॉर दिस। इसका माइंड मैप जो आपको आज शाम को यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट मेक श्योर यूज दैट टू रिमेंबर द की पॉइंट्स। जो भी उसमें की पॉइंट्स उसको देखने के लिए आप वहाँ पे इस्तेमाल कर लो। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। ये इसके अंदर आपको इतनी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, क्योंकि 12th ग्रेड का आप ऑलरेडी से पढ़ आ चुके हो, सो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसको रिकॉल करने में। ठीक है। अच्छा, अब कल की क्लास के लिए आपके साथ में प्री डिफाइंड आपके साथ माइंड मैप उसका भी शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से रिवाइज करके आओ। ओके, बाय द वे कल आपका टेस्ट होगा ना? कल तो हमारा अप्रैल 2 है, सो विल बी हैविंग टेस्ट। टेस्ट कब तक खत्म करना है आप लोगों को, जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, कब तक खत्म करना है? 4 o'clock। 5 PM 5 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 PM तक कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर डिस्कशन चालू होगा। सो और राइट, चलिए इसे हम रैप अप करते हैं। सो नाउ विल बी हैविंग अ फिजिक्स क्लास। I'll get back to you on yeah, I'll just make some changes over here and I'll get back to you. ठीक है, चलो एवरीवन, चलो let me wrap this up। चलो बाय एवरीवन, बाय। Bye. सर एक क्वेश्चन था सर। बताओ बताओ बताओ, बोलो। सर जो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है ना सर कि इन पोलन ग्रेन की आउट इंटाइन लेयर की सेवन सर, तो सेलुलोज की थी ना सर, उसमें पर आंसर पैक्टो सेलुलोज आंसर था उसमें। You will actually have both the things, पैक्टोज एंड सेलुलोज आपको दोनों मिलता है आपको वहाँ पे। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पे होता है इंटाइन के अंदर। आउटर वन इज गोइंग टू बी हैविंग ओनली स्पोरोपोलिन, लेकिन अंदर के साथ में आपको दोनों मिल जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी पैक्टोसेलुलोज। ओके सर। उसमें 2 क्वेश्चन में यू विल गेट +5, बट बाकी सब तो उसके अंदर आप यहाँ पे सही है, बाकी सब के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके सर। चलो लेट मी जस्ट रैप दिस। विल बाय कैच यू सर। अगेन टुमारो। बाय 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 बाय। या बाय।
प्लीज हो गया ये